आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अख्तर अली हाशमी। आज हम मझवा विधानसभा के निगतपुर गांव में आए हैं। आज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि खेती दो प्रकार से भी की जा सकती है, एक जनरल और एक हाइब्रिड की तरह। तो आज मिशन कंपाउंड की तरफ से आप देख सकते हैं धान की श्री विधि द्वारा खेती की गई जो यूरिया मुक्त है। इसके विषय में हम यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि इस खेती के लिए इन्होंने क्या क्या विधियों का प्रयोग किया है। गाँव से आ रहे हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यानी देखने के लिए आए हैं। तो जनरल में और श्री विधि में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? आधे का फर्क नहीं वैसे होता, आधे का फर्क है, यानी श्री विधि का पैदावार अधिक है। तो मान लीजिए श्री विधि के नियम के अनुसार अगर आप क्या बुआई करना चाहेंगे? अब यही बुआई करेंगे। देसी होता तो हम बिया लगे। हाँ, कम पैसे में कम बीए में आपको पैदावार अधिक मिल जाएगा। इससे बेटर तो किसानों के हित के लिए कुछ है नहीं। इसका मतलब श्री विधि का प्रयोग अच्छा है। यानी संस्था द्वारा जो एक प्रयोग किया गया है वो किसानों के हित के लिए किया गया है। देखिए, अब हम आए हैं यहाँ के किसान। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय पटेल। विजय जी, बताइए कि आपने जनरल और श्री विधि दोनों की खेती किए हैं, ठीक है? और यहाँ बड़ी संख्या में दूर से किसान भी आए हैं। आपकी खेती श्री आपके द्वारा धान की खेती की गई है जी। इसके विषय में कुछ जानकारी बताइए। हाँ, ये हम लोग शुरू से लेकर हम लोग जो जनरल विधि से कर रहे थे, जैसे कि हम लोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे कि बीज को डालते थे, फिर उसके बाद खेत में, फिर उसके बाद उपार के फिर सांडा लगाते थे। सांडा लगाने के बाद हम खेत में लगाते थे। तो ये हम लोग कछवा कृष्ण अस्पताल के द्वारा हम लोग ये श्री विधि के बारे में हम लोग इस बात सीखे थे। तो हम लोग हमारे 10 बिस्सा जमीन है, 10 बिस्सा में से जनरल में और श्री विधि में क्या अंतर है? अंतर है कि उसमें ज्यादा श्री विधि में ज्यादा कल्लाएं निकली है और जनरल विधि में कम कल्ला निकली है। इसकी खेती का क्या प्राविधान है? ये प्रोसेस है इसका, जो कि हम लोग पहले से जो खेती करते थे उसका प्रोसेस है कि हम लोग जो बीज को श्री विधि का जो है बीज को हम लोग जब डालते हैं उसमें 2 किलो बीज में हम लोग आधा किलो नमक डाल के उसमें पानी में अच्छे से घोल बना के उसमें हम डाल देते हैं धान का बीज को। अपना परिचय बताएं। दिनेश कुमार बीटीएम, कृषि विभाग, विकास खंड मझवा से। आज निगतपुर आना कैसे हुआ? आज निगतपुर आना हुआ कृषि हॉस्पिटल की तरफ से सर के द्वारा, हमारे सहायक विकास अधिकारी के द्वारा फोन गया था कि निगतपुर में ऐसा श्री विधि से मतलब धान का खेती हुआ है। सामान्य धान और श्री विधि से क्या डिफरेंस, क्या अंतर आता है, मतलब प्रोडक्शन में क्या अंतर है, उसे गांव के लोगों को बताना है कि इसमें क्या अंतर है, श्री विधि से क्या अंतर है। आपने श्री विधि और जनरल दोनों देखा है? हाँ, दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? श्री विधि से लगाने से पहले तो बीज का बचत होता है, उसमें खाद भी मतलब कम लगता है। जो श्री विधि से करने से उसमें पुंजे 22-25 होते हैं और सामान में 12-10 कुंजे निकलते हैं। इससे किसान जो अगल बगल किसान आए हैं वो देख करके बहुत खुशहाल है कि हम भी इच्छुक हैं कि हम लोग भी इसी तरह से करेंगे कि प्रोडक्शन अधिक होगा, लागत हम लोग का कम आएगा। इसलिए आने वाले समय में जो भी गांव के वासी होंगे इसी विधि से करके अधिक प्रोडक्शन मतलब ले सकते हैं। मिशन कंपाउंड द्वारा ये श्री विधि का ट्रेनिंग देके यहाँ बुआई की गई है और काफी दूर से किसान आए देखने के लिए। तो आप किसानों से क्या कहेंगे और संस्था को क्या कहना चाहेंगे? किसानों से हम लोग बहुत किसानों को धन्यवाद देंगे कि आकर के ये जो देखे विधि और प्रचार प्रसार से करके अपना भी इसको प्रोडक्शन अधिक ले सकते हैं और उत्पादन भी अधिक इसका कर सकते हैं। हाँ सर, बताइए आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जॉर्ज है। हम कछवा कृष्ण हॉस्पिटल से है, कछवा बाजार में। इस श्री विधि के विषय में आपको जानकारी कहाँ से मिली? इस श्री विधि का बारे में हमको बिहार में मधेपुरा में हमारे दूसरे हॉस्पिटल है, वहाँ का जब हम विजिट किया था उनसे हमको पता चला ये इस श्री विधि वहाँ पर चल रहे हैं और उससे किसान लोगों को बहुत लाभ मिला है। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा किसानों के प्रति जागरूकता बढ़ाएं? जब हम वापस कछवा में आया था तब हमको ऐसा देखने लगा कि यहाँ का भी बहुत सारा गरीब किसान लोग हैं जो पुराना जो सामान्य विधि से जो चला रहे हैं और उनका जो उपज जो है बहुत कम था।
और जब हमको पता चला इस श्री विधि लगाने से बहुत उपज का उत्पन्न ज्यादा जब होगा, इसका वृद्धि जब ज्यादा होगा, तब हमको हमारा मन में आया कि इसको एक बार यहाँ पर हमारा किसानों के बीच में इसका परीक्षण करें, एक एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए। और उससे हमको आज बहुत खुश का बात है कि हमने उसका एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है। और हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाला समय में जितना भी गरीब जो किसान लोग हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है, इस विधि के साथ जब आगे चला तो श्री विधि का से जब अगर उनका दान को लगाया तो जरूर उनका आर्थिक स्थिति में भी बहुत सारा फर्क देखेगा वो लोग, और खेती में भी क्रांति आएगी। और खेती में भी बहुत बड़ा क्रांति मिलेगा।